हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट नंबर 2। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम आज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के डोमेन रेंज के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम एक्सरसाइज 3.2 के सम को भी करेंगे। तो पहले चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। दरअसल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमें जो मिले हैं वो हमको मिला है साइन और कॉसेक। ये हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मिले हैं। अब यहाँ फंक्शन बोलने से दरअसल हमको क्या समझ में आता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन। मतलब y जो है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या होता है कि x के वैल्यू के चेंज होने से y के वैल्यू में चेंज होता है। तो दरअसल अगर ऐसे लिखें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इज इक्वल टू हमने साइन x लिख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, x के वैल्यू के चेंज होने से साइन x का वैल्यू जो चेंज होगा इसे हम बोल रहे हैं साइन फंक्शन। उसी तरह से अगर हमने y इज इक्वल टू लिख दिया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो cos के वैल्यू में जो चेंज आएगा वो हमारा y का वैल्यू बनेगा। तो ये बनेगा हमारा cos फंक्शन। तो इस तरह से जैसे कि आप एक एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा f ऑफ ज़ीरो। f ऑफ ज़ीरो लिखने से मैंने यहाँ पे साइन का 0 बिठाया। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता था, 0 होता था। ठीक उसी तरह से अगर मैंने f ऑफ पाई बाई 6 मतलब 60 डिग्री अगर हम बिठाते हैं तो यहाँ हमारा ये साइन 60 डिग्री होगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपका कितना था, 1/2। तो यहाँ पे देखिए x के वैल्यू के बिठाने से हमारे साइन के वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो ये बन रहा है हमारा साइन फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे वैल्यू बिठा रहा हूँ, तो इससे हमारा चेंज आ रहा है। तो अब इसी तरह से जैसे फंक्शन में हमारे x के वैल्यू डालने से x का वैल्यू दरअसल हमारा क्या बनता था, डोमेन बनता था। तो यहाँ पे हमारा साइन फंक्शन का डोमेन क्या बनेगा, तो दरअसल साइन फंक्शन का डोमेन होता है रियल नंबर और कॉस फंक्शन का डोमेन होता है रियल नंबर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये कैसे हो सकता है। तो दरअसल एक रिलेशन है हमारा, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये रेडियन मेज़र के बीच में और रियल नंबर के बीच में क्या रिलेशन है। दरअसल अगर हम एक यूनिट सर्कल पकड़ते हैं और इस यूनिट सर्कल को मैंने ऐसे ले लिया, ये है इसका सेंटर और ये है इसका रेडियस 1। एक रियल लाइन हम लेंगे इस तरह से, मान लीजिए ये रियल लाइन है और ये है, ये P है और ये बन रहा है Q, जो कि एक टेंजेंट की तरह है। इस पॉइंट को मैंने A बोल दिया और मैं यहाँ पे ऐसे करके नंबर कर देता हूँ। तो ये वाला पोर्शन मेरा पॉजिटिव साइड है, ये वाला मेरा नेगेटिव साइड है। ये वाला यहाँ पे मैंने 2 बिठा दिया, इस तरह से यहाँ पे मैंने 3 बिठा दिया। अब देखिए इस लाइन को अगर मैं रस्सी की रोप की तरह कंसीडर करूं तो ये बेंड होके चारों तरफ इसके तरफ फोल्ड होगा। तो ये वाला 1 जो है वो कहाँ आएगा, आपका यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला लेंथ बन रहा है 1 और ये 1 और रेडियस 1, तो यहाँ पे कितना रेडियन बनाएगा, 1 रेडियन बनाएगा। ठीक इसी तरह से ये 2 आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये कितना बनाएगा, 2 रेडियन बनाएगा। फिर ये आपका कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे कितना बनाएगा, 3 रेडियन। तो ये इस तरह से यहाँ पे रेडियन बनाएगा। मतलब हर रियल लाइन के अगेंस्ट में हमें एक एक रेडियन वैल्यू मिल रहा है। तो इस साइड से जब हम फोल्ड कर रहे हैं तो ये हम कैसे फोल्ड कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज फोल्ड कर रहे हैं। इसलिए इधर जो भी एंगल बनेंगे वो सब हमारा पॉजिटिव एंगल बनेगा। और अगर हम इधर भी कंसीडर करें, यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा। तो जब हम इस तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरफ इसको इधर फोल्ड करेंगे तो ये हमें नेगेटिव एंगल्स देंगे और ये नेगेटिव रेडियन वैल्यू हमें यहाँ पे मिलता जाएगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि हर रियल लाइन के अगेंस्ट में हमें रेडियन एंगल मिल रहा है। तो ये है हमारा रिलेशन बिटवीन
रियल नंबर एंड रेडियन, मतलब हम यहाँ पे रियल लाइन के सभी पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। उस हिसाब से तो मैं साइन के वैल्यूज़ में, मतलब साइन के एंगल में हर रियल नंबर को बिठा सकता हूँ। तो उस हिसाब से हमारा साइन फंक्शन का जो डोमेन बनेगा वो बनेगा रियल नंबर, तो ये इसका डोमेन बन रहा है। ठीक उसी तरह से अगर मैं कॉस फंक्शन के बारे में बोलूँ तो इसका भी डोमेन रियल नंबर बनेगा। तो इसको समझने के लिए कौन कौन सा वैल्यू लेगा और कैसे लेगा, हम एक सर्कल कंसीडर करते हैं। इस सर्कल का रेडियस मान लीजिए 1 यूनिट ही है। मैंने एक सर्कल ऐसे बना लिया, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ मैं इसे। ये एक सर्कल है, इसका रेडियस है 1 यूनिट और मैं इसे पहले एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और ऐसे इसे मैं वाई एक्सिस बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा y डैश और ये है हमारा ओरिजिन O। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसे a, b पकड़ लेता हूँ। ये कोऑर्डिनेट है a और ये है b आपका। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं और तो ये वाला यहाँ से जो डिस्टेंस बनेगा ये आपका हो जाएगा a और ये वाला डिस्टेंस आपका बन जाएगा b। अब अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। अब इस सर्कल का रेडियस है 1, तो इसका भी वैल्यू 1 बनेगा। अब यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं आर्क लेंथ पकड़ता हूँ तो ये वाला कितना आर्क है, मान लीजिए ये वाला हमारा x है आर्क, तो यहाँ पे ये एंगल कितना सब्सटेंड करेगा, यहाँ पे ये एंगल x रेडियन सब्सटेंड करेगा। तो यहाँ से अगर हम cos x का वैल्यू निकालते हैं तो cos x इज इक्वल टू क्या था हमारा, एक राइट एंगल ट्राइंगल में बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस का वैल्यू यहाँ पे कितना है a, हाइपोटेन्यूज कितना है 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि cos x का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, a होगा। ठीक उसी तरह से अगर मैं साइन x का वैल्यू निकालूं तो साइन x इज इक्वल टू कितना होता था हमारा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है हमारा b है, तो b बाई हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन x का वैल्यू इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हमने ये लिख लिया, अब यहाँ पे हम थोड़ा एक काम करते हैं। इस सर्कल पे आप अगर देखेंगे इसका सेंटर कितना था 0 0, इसका रेडियस कितना है 1। तो मैं अगर यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ वाला पॉइंट कितना होगा, x का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। मैंने इसे नाम दे दिया a। उसी तरह से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया b, तो ये वाला आपका देखिए यहाँ x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि रेडियस है इसका 1। उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे एक c पॉइंट दे दिया, इस c पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, देखिए यहाँ पे ये आ रहा है नेगेटिव साइड में, तो ये बनेगा आपका -1 और ये 0 होगा। ठीक उसी तरह से अगर मैंने पॉइंट यहाँ पे d दे दिया तो इसका कितना होगा, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू तो 0 रहेगा लेकिन y का वैल्यू कितना आएगा, -1 बनेगा। तो यहाँ से अगर हम एंगल के हिसाब से कंसीडर करें तो देखिए यहाँ हमारा एंगल क्या बन रहा है, AOB जो एंगल है वो हमारा बन रहा है 90 डिग्री, दैट इज π/2 लिख देते हैं हम इसको। ठीक उसी तरह से एंगल ABC या हम लिखते हैं यहाँ से AOC, इसको हम लिख देते हैं AOC। तो ये वाला हमारा एंगल कितना बन जाएगा, एक स्ट्रेट एंगल है तो ये हमारा बन जाएगा पाई। उसी तरह से अगर हम निकालते हैं एंगल AOD, देखिए AOD मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल अगर हम ले रहे हैं तो ये कितना बनेगा हमारा, यहाँ पे एक 90 डिग्री है, यहाँ पे दूसरा π/2 है, यहाँ पे ये तीसरा π/2 है। π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 कितने बन रहे हैं, 3 π/2 हमारा यहाँ पे बन रहा है ये। अब हम अगर इसके अगेंस्ट में साइन और कॉस के वैल्यूज़ को अगर हम निकालते हैं तो देखिए कॉस का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री पे, मतलब जब ये लाइन जो P है वो जब यहाँ ए पे होगा तो ये एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा, कॉस का मतलब किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये कितना लेगा 1।
ठीक उसी तरह से अगर मैंने साइन का वैल्यू निकाला 0 डिग्री पे, मतलब जब ये P हमारा यहाँ पे है तो साइन मतलब किसका वैल्यू हो रहा है, साइन मतलब हमारा B का वैल्यू हो रहा है। तो B हमारा क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 0 है। ठीक उसी तरह से कॉस वाले केस में मैंने क्या बोला, कॉस x का वैल्यू अगर a है तो यहाँ a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये कितना लिया, 1 लिया। अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट आगे चल के कि कॉस इसका तो ठीक है, कॉस 0 के बाद यहाँ पे आता है b पे, अगर π/2 पे निकालते हैं तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, कॉस का वैल्यू एक्चुअली कितना था a, अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 0 है, तो ये कितना लेगा, 0 लेगा। ठीक उसी तरह से साइन का अगर हम 90 डिग्री पे निकालते हैं तो साइन 90 डिग्री पे π/2 पे यहाँ पे कितना ले रहा है, 1 ले रहा है, तो यहाँ हमारा कितना होगा, 1 होगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कॉस, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं पाई पे, तो पाई मतलब यहाँ सी पे, तो सी पे देखिए ए का वैल्यू कितना ले रहा है, -1, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा -1। और साइन पे पाई का वैल्यू कितना लेगा, साइन पाई इज इक्वल टू हमारा बनेगा यहाँ पे, साइन कितना है हमारा b है और b का वैल्यू कितना है, 0, तो ये हमारा लेगा 0 लेगा। ठीक उसी तरह से अगर हम निकालते हैं कॉस, किस जगह पे निकाल रहे हैं हम निकालेंगे 3π/2 पे। सो कॉस 3π/2 पे हमारा इसका वैल्यू कितना लेगा, देखिए 3π/2 आपका एंगल यहाँ डी पे आ रहा है, तो डी पे देखिए ए का वैल्यू कितना है, 0, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 होगा। उसी तरह से अगर हम साइन का वैल्यू यहाँ पे निकालें 3π/2 पे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे देखिए साइन का मतलब था b और b का वैल्यू कितना है, -1, मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू -1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इससे आगे निकलते हैं और हम क्या करते हैं कि हम यहाँ वापस घूम के, मतलब ये पॉइंट P हमारा घूमते घूमते यहाँ पे आ गया A पे, तो हमारा यहाँ पे कॉस कितना बन जाएगा, इसने पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लिया, मतलब 2π रोटेशन, तो कॉस 2π का वैल्यू हमारा कितना बन जाएगा, देखिए यहाँ पे वापस इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। और अगर हम साइन 2π का वैल्यू निकालते हैं तो साइन 2π का वैल्यू हमारा कितना निकलेगा, साइन का वैल्यू था सेकेंड वाला दैट इज 0, तो यहाँ cos 2π पे इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि हमारा साइन का वैल्यू कहाँ कहाँ पे 0 आ रहा है। साइन का वैल्यू हमारा 0 डिग्री पे आ रहा है, पाई पे आ रहा है और वापस हमारा 2π पे आ रहा है। तो अगर इसी चीज़ को हम अगर इस तरह से कंसीडर करते हैं, देखिए तो साइन 0 डिग्री मतलब साइन x का वैल्यू 0 हो रहा है, कब हो रहा है ये हमारा, इफ़ जब हम देख रहे हैं, देखिए कितना कितना वैल्यू ले रहा था हमारा, ये एक तो ले रहा था 0, दूसरा ले रहा था पाई, तीसरा ले रहा है 2π पे। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो रहा है, 0 होने पे, x का वैल्यू पाई होने पे, x का वैल्यू 2π होने पे, ये इस तरह से वैल्यू लेता जाएगा, 3π होगा और ये डॉट 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 ये वैल्यूज़ लेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कि साइन x का वैल्यू जो है वो 0 होगा, कहाँ पे, अगर ये जो x है, ये देखिए नंबर्स क्या हैं, 0 1 2 3, तो हम इसके जगह पे सिंपली लिखेंगे n/, पे, मतलब n जो है वो क्या है, एक इंटीजर है। अब देखिए इंटीजर होने से तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है, तो मैंने इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वाले सर्कल में मैंने इस p को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराया था। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे तब भी हमें ये वैल्यूज़ 0 मिलेंगे और ये हमारा नेगेटिव एंगल आएगा। तो ठीक उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आता व यहाँ पे आता, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता तो नेगेटिव देता। तो फिलहाल हम सिर्फ पॉजिटिव वाला लिए, तो हम यहाँ पे एक बार में मेंशन कर दे रहे हैं कि n का वैल्यू जो है वो क्या है, वेयर n इज इंटीजर, वेयर n इज इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक उसी तरह से अगर हम कॉस के वैल्यूज़ को देखें, कॉस हमारा कहाँ कहाँ पे 0 था, तो कॉस का वैल्यू हमारा 0 आ रहा था π/2 पे, 3π/2 पे, इन पे हमारा ये वैल्यू 0 आ रहा था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस x का वैल्यू 0 कब हो रहा है, जब हमारा x का वैल्यू कितना हो रहा है, x का वैल्यू हो रहा है हमारा π/2, 3π/2, उससे आगे अगर हम बढ़ें तो ये घूमता जाएगा, क्योंकि एक
क्योंकि ये एक रोप की तरह काम कर रहा था, और जब ये रोप की तरह काम करेगा तो ये तो घूमता रहेगा ना, एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद ये फिर आगे भी जाएगा, तो रियल नंबर है, ये पूरा लेता ही रहेगा लेता ही रहेगा। तो हम इसको आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, ये हम यहाँ पे बोलेंगे ये 3 पाई, फिर ये 5 पाई बाई 2, इस तरह से ये वैल्यूज लेते रहेंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि कॉस एक्स का वैल्यू 0 होगा। कहाँ पे होगा ये? इफ x इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू ले रहा है ये, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, मतलब जो भी नंबर्स हैं ये सब क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं। और ऑड के लिए हम क्या लिखते हैं, ट्वाइस n प्लस 1 पाई बाई 2, सभी में पाई बाई 2 है और ये सब ऑड नंबर है। तो यहाँ पे वेयर क्या है, वेयर n इज इंटीजर, वेयर n इज एनी इंटीजर हम बोल देंगे, ठीक है, वेयर a इज एनी इंटीजर। अब अगर हम इस सर्कल पे थोड़ा फोकस करें तो यहाँ पे इस सर्कल से हमें जो मिला है, cos x का वैल्यू है a और sin x का वैल्यू है b। मतलब यहाँ पे cos x का वैल्यू हमारा a ले रहा है पूरे सर्कल में, मतलब a का वैल्यू कितना ले रहा है आपका +1 -1, sin b का वैल्यू आपका कितना ले रहा है -1 +1। तो sin जो है वो आपका, उसका वैल्यू जो b है वो क्या है, सेकेंड कोऑर्डिनेट है, जिसका वैल्यू -1 और +1 ले रहा है। उसी तरह से cos का वैल्यू जो है वो है a, जो कि आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट का वैल्यू है -1 +1। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे जो साइन और कॉस का वैल्यू आ रहा है वो हो गया -1 से +1। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइन और कोसाइन फंक्शन का जो रेंज होगा वो होगा -1 से < साइन एक्स <+1। उसी तरह से कॉस का भी होगा -1 से लेके कॉस एक्स का -1 से लेके +1 के बीच। मतलब ए और बी का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम जितना ले रहा है वही हमारा साइन और कोसाइन का रेंज बन रहा है। तो अब देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डोमेन और रेंज क्या क्या है। तो साइन एक्स का डोमेन बनता है रियल नंबर और इसका रेंज बनेगा -1 से +1, और cos x का आपका रेंज बनेगा, डोमेन बनेगा रियल नंबर और रेंज बनेगा आपका -1 से +1। ठीक, अब tan x का जो डोमेन होगा, अब tan x एक्चुअली क्या होता है, तो दरअसल अगर हम देखेंगे तो tan x का एक्चुअली होता क्या है, देखिए tan x इज इक्वल टू आपका होता है sin x बाई cos x। अब हमें पता है कि अब साइन का जो भी वैल्यू ले रहा है वो आपका x यहाँ पे आप जो डालेंगे वो रियल नंबर होता है, तो ये पूरा रियल नंबर ले रहा है, लेकिन इसका वैल्यू तभी डिफाइंड है जब cos x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। और cos x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब cos x का वैल्यू कहाँ पे 0 होता है, जब हमने ये देखा था cos x का वैल्यू हमारा 0 कहाँ पे होता था, जब x इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 पाई बाई 2 होता था, तो ये हमारा वैल्यू 0 होता था। इसका मतलब यहाँ पे x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, ट्वाइस n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो हमारा ये यहाँ पे tan x डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हमारा tan का जो डोमेन बनेगा वो कितना बनेगा, x such that x belongs to R and x is not equal to twice n plus 1 pi by 2 n belongs to Z। अब इसका रेंज जो होगा, tan का वैल्यू पूरा का पूरा रियल लाइन लेता है, मतलब रियल नंबर्स लेते हैं, तो इसका रेंज बनेगा रियल नंबर। उसी तरह से cot x का जो है, cot ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x डिवाइडेड बाई साइन x लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये भी रियल नंबर लेगा, एक्सेप्ट आपका ये साइन x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। दरअसल साइन x का वैल्यू कहाँ पे 0 होता है, ये हमने देखा था, साइन x का वैल्यू 0 हमारा कब होता है, जब x इज इक्वल टू एन पाई होता है। तो अब हम यहाँ पे x का वैल्यू एन पाई नहीं बिठा सकते, मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि x का वैल्यू हमारा एन पाई नहीं होना चाहिए। तो इससे हम क्या लिखेंगे कि हमारा cot x का जो डोमेन होगा वो कितना हो जाएगा, x such that x belongs to R and x is not equal to n पाई and n belongs to Z। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा sec x।
तो सेक एक्स एक्चुअली क्या होता है, सेक एक्स हमारा होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos x लिख सकते हैं। और cos x का वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर cos x का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड होगा। और cos x का वैल्यू कहाँ पे ज़ीरो होता है, ट्वाइस n प्लस 1 π/2 पे। इसका मतलब x का वैल्यू अगर ये ना हो तो हमारा ये फंक्शन डिफाइंड होगा, मतलब सारे के सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट ये वाला। मतलब ये क्या हो रहा है, रियल लाइन माइनस हमारा ये ट्वाइस n प्लस 1 π/2 इसका डोमेन हो रहा है। तो इसको हम अगर सेट नोटेशन में लिखते हैं तो इसका वैल्यू एक्चुअली क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा x such that x belongs to real number and x is not equal to twice n plus 1 π/2 and n belongs to z। और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज एक्चुअली होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, y such that y belongs to r and y का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए और y का वैल्यू +1 से बड़ा होना चाहिए। -1 और +1 के बीच के वैल्यूज को ये नहीं लेगा, बाकी पूरा का पूरा रियल लाइन लेगा। तो इसको हम चाहें तो इसके रेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to +1, इसे भी हम इसका रेंज बता सकते हैं। सिमिलरली कोसेक एक्स जो है वो क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है। तो साइन का वैल्यू कहाँ जीरो होता है, n पाई पे जीरो होता है। तो ये x का वैल्यू सभी रियल नंबर को लेगा एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z। और इसका डोमेन जो हो, इसका जो रेंज होगा वो होगा आपका माइनस, ये भी सेम होगा सेक की तरह, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं रियल लाइन माइनस ओपन इंटरवल -1 से +1। तो दरअसल हो क्या रहा है, आपको यहाँ पे रेंज इसका ऐसे भी आप समझ सकते हैं। देखिए सेक कॉस एक्स, यहाँ पे जो हमारा सेक एक्स है वो क्या है, सेक एक्स जो है वो क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल है। और कॉस का जो रेंज होता है वो कितना होता है, -1 से +1। मतलब आप पकड़ के चलिए कि अगर आपने कभी 1 डिवाइडेड बाई, अब इसका रेंज जो है वो कितना है, -1 से लेके +1 के बीच में है कॉस एक्स का वैल्यू। और अगर आपने इस कोई भी नंबर 0 लेस देन x लेस देन 1, अगर 1 से कोई भी छोटा नंबर से अगर 1 को डिवाइड किया तो उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अच्छा ठीक है, आपको इस पे कंफ्यूजन है, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए 1 से छोटा नंबर मैंने ले लिया 0.1 ले लिया, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 0.1 अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। देखिए 1 से बड़ा आ गया। अगर मैंने यहाँ पे उससे भी छोटा नंबर ले लिया 1 डिवाइडेड बाई 0.001 ले लिया तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा ये 1000। तो क्या हो रहा है, जब भी आप 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा कोई भी नंबर डालते हैं तो ये वैल्यू आपका 1 से बड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर आप नीचे में -1 से बड़ा और 0 से छोटा कोई भी नंबर डालेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखिए एग्जांपल से मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक ऐसे ही मैंने -0.1 लिख दिया, तो ये जब मैं -0.1 लिखूंगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, -10 हो जाएगा। देखिए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलवेज दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगा, -1 से छोटा बन जाएगा। तो वही बात है कि इससे हम ये बोल सकते हैं कि जब भी सेक एक्स का अगर हम रेंज निकालते हैं तो वो क्या होगा, -1 से बड़ा, -1 से छोटा होगा और +1 से बड़ा होगा। रियल लाइन से -1 +1 के बीच के नंबर्स को छोड़ के बाकी सब के सब यहाँ पे आ जा रहे हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से सेक के भी केस में होगा। यहाँ पे भी ये r माइनस ओपन इंटरवल -1 से +1 आ जाएगा। मान लीजिए कि मैंने इससे पहले जो सर्कल ड्रॉ किया था वो सर्कल क्या था आपका, ये था हमारा सर्कल। इस सर्कल में हमें यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड, ये है हमारा फोर्थ। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं, किसके वैल्यूज़, एक ए और बी के वैल्यूज़, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के वैल्यू पॉजिटिव आएंगे, मतलब साइन और कॉस का वैल्यू हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं आपको,
ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। मैं इसे अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखूं तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, मैं इनको लिख रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कॉट एक्स, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ सेक एक्स, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कोसेक एक्स। ठीक है, अब देखिए हमने क्या देखा कि हमें मिला था कि साइन एक्स का वैल्यू होता है b और कॉस एक्स का वैल्यू होता है a, और a और b जो है वो आपका यहाँ पे है कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्या पता था कि x और y का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा x और y दोनों पॉजिटिव होता है, तो उस हिसाब से हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, कॉस का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। और उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा यहाँ पे x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो x का वैल्यू नेगेटिव मतलब a का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव बनेगा और b का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। तो a मतलब cos जो है वो क्या है आपका नेगेटिव बन जाएगा और b जो है ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी हमारा पॉजिटिव, ए हमारा नेगेटिव हो गया। उसी तरह से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे आपका x भी नेगेटिव बनता है, y भी नेगेटिव बनता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा कॉस भी, साइन भी हमारा नेगेटिव होगा, कॉस भी हमारा नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए हमारा x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। x मतलब यहाँ a का वैल्यूज हो रहा है और b मतलब यहाँ y का वैल्यूज हो रहा है। तो b आपका साइन है तो साइन आपका नेगेटिव होगा और x जो है cos वो आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमारा cos पॉजिटिव बन जाएगा और साइन नेगेटिव बन जाएगा। अब इसके बेसिस पे हम बाकी रेशियोज को निकाल सकते हैं। देखिए हमें क्या पता था, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक का साइन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन यहाँ पे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से कॉसेक जो है वो, सेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस के साइंस को ये वापस यहाँ पे ले लेगा, माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब टेन जो होता है वो किसके बराबर होता है, टेन एक्स जो होता है हमारा वो होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स के बराबर। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो अब देखिए पॉजिटिव बाई पॉजिटिव डिवाइड करने से ये पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बाई नेगेटिव ये नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बाई नेगेटिव ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव डिवाइड करने से नेगेटिव बनेगा। कॉट क्या होता है, कॉट एक्स हमारा था cos x डिवाइडेड बाई साइन x, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे cos डिवाइडेड बाई दिस। तो इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव बाई पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव बाई पॉजिटिव हमारा नेगेटिव होगा, नेगेटिव बाई नेगेटिव हमारा पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव बाई नेगेटिव हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ से हम हर क्वाड्रेंट में, मतलब चारों क्वाड्रेंट में हमारे साइन रेशियोज के साइन पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे। तो ये किस तरह से आया मैंने वो आपको दिखाया, लेकिन आपको इसे याद कैसे रखना है, आपको ये इजीली याद हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, इसे हम बोलेंगे ASTC। ASTC जो है, इस रूल से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये रूल क्या बताता है कि हम इस तरह से इसको क्वाड्रेंट को लिख लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये वाई डैश। तो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए, यहाँ पे लिख देंगे हम बी एस, यहाँ पे लिख देंगे हम टी और यहाँ पे लिख देंगे सी। ये आपका एस है। अब ए जो है A4 आ गया आपका ऑल, S4 आ गया यहाँ पे साइन, और साइन का रेसिप्रोकल था आपका कॉसेक। तो साइन और कॉसेक जो होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, रेस्ट रेशियोज यहाँ पे नेगेटिव होंगे। मतलब साइन और कॉसेक जो है ये यहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा, रेस्ट ये नेगेटिव होंगे। यहाँ टेन और कॉट आपका पॉजिटिव होगा और बाकी सब यहाँ पे नेगेटिव होंगे। यहाँ पे कॉस और सेक
ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, रेस्ट रेशियोज यहाँ पे नेगेटिव होंगे। अब देखिए ये ASTC अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब हमने क्या बोला यहाँ पे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड 4 आ गया ऑल, शुगर 4 आ गया साइन, 2 4 आ गया 10 और कॉफ़ी 4 आ गया C। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट में कौन से रेशियोज पॉजिटिव और कौन से रेशियोज नेगेटिव होंगे आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ग्राफ के बारे में देख लेते हैं, साइन का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का ग्राफ कैसा होता है। तो ये मैं आपको बुक से ही दिखा दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए साइन का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा, साइनोसोडियल ग्राफ बोलते हैं इसको। साइन का 0 पे इसका वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे ये π/2 पे इसका वैल्यू 1 लेगा, फिर यहाँ पे पाई पे ये 0 लेगा और यहाँ पे ये 2π पे इसका वैल्यू फिर से 0 होगा, फिर 3π पे इसका वैल्यू 0 होगा। ये वेव की तरह होता है और इस तरह से इसका ये ग्राफ बनता है साइन का। इसे हम साइनोसोडियल ग्राफ भी बोलते हैं। मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ, देखिए हमने जो देखा उसके हिसाब से अगर मैं इसको बनाऊं, ये हो गया मान लीजिए हमारा y एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस। मैंने इसे 0 पकड़ लिया, ये आपका π/2 है, ये आपका पाई है, ये आपका 3π/2 है, ये आपका 2π है, ये आपका 5π/2 है। उसके बाद अगर मैं आगे जाऊं तो ये आपका 3π है, ये आपका x एक्सिस है और इधर भी इस तरह से है। अब देखिए साइन का वैल्यू 0 पे 0 होता है, π/2 पे इसका वैल्यू मैक्सिमम 90, दैट इज 90 पे इसका वैल्यू 1 होता है। कॉस पे इसका वैल्यू वापस 0 होता है, कॉस 3π/2 पे इसका वैल्यू -1 होता है, तो मैंने यहाँ दे दिया। कॉस 2π पे इसका वैल्यू 0 होता है और कॉस 5π/2 पे इसका वैल्यू फिर से 1 होगा और 3π पे इसका वैल्यू 0 होगा। तो इसको अगर हम मिला दें, इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह से ये जाएगा और ये इस तरह से नीचे आएगा, फिर से ये नीचे आएगा, यहाँ पे मिलेगा, फिर ये इस तरह से फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये इस तरह से हम इसको मिला दे रहे हैं और ये देखिए हमारा ये साइन का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो ये साइन का ग्राफ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो है ये कितना है, 2π है, मतलब ये 2π के बाद वापस ये ग्राफ हमारा वापस इधर बन रहा है ऐसे। तो ये हर 2π के बाद में ये वैल्यू रिपीट करेगा। क्या था हमारा सर्कल पे, ये जब घूम के वापस आता था तो हमारा वैल्यू क्या करता था, रिपीट करता था। देखिए अगर ये जो सर्कल पे था, जब यहाँ पे है इसका वैल्यू जो ले रहा है 1, ये जब घूम के वापस यहाँ आएगा तो फिर से 1 लेगा, फिर यहाँ आएगा तो इसका वैल्यू जितना है वो लेगा। तो ये क्या होता है, एक कंप्लीट रोटेशन में घूम के वापस आता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये हम बता रहे हैं कि 0 से लेके 2π पे ये जो भी वैल्यूज़ ले रहा है, ये कर्व जो हमको देखने को मिल रहा है, ये वापस यहाँ पे नेक्स्ट 0 से, यहाँ से 2π से 4π में, 4π से हमें फिर ये 6π में, इस तरह से, और इस तरफ नेगेटिव साइड में भी ये हमको देखने को मिलेगा। तो ये जो ग्राफ हमारा बन के आ रहा है ये हो गया साइन का ग्राफ, और इसे हम बोलते हैं जो ये 2π में वैल्यू को रिपीट करेगा, इसीलिए हम बोलेंगे साइन फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस, और इसका पीरियड होता है 2π। ये 2π पे अपने वैल्यूज़ को रिपीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन का पीरियोडिक, साइन जो है ये क्या बन गया, पीरियोडिक फंक्शन बन गया, पीरियोडिक फंक्शन, और इसका वैल्यू क्या होगा, 2π पे इसका वैल्यू रिपीट करेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कॉस के ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कॉस का ग्राफ कैसा होगा, ये मान लीजिए हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, फिर से मैं पकड़ रहा हूँ, ये हो गया π/2, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया आपका 3π/2, ये हो गया आपका 2π, ये हो गया 5π/2, ये हो गया 3π, इस तरह से ये जा रहा है। इसको मैंने इसे टान दिया। अब देखिए कॉस का वैल्यू 0 पे जो होता है वो होता है 1, और π/2 पे होता है इसका वैल्यू 0। कॉस पाई पे इसका वैल्यू होता है -1, कॉस 3π पे इसका वैल्यू होता, 3π/2 पे इसका वैल्यू होता है 0, 2π पे होता है इसका वैल्यू +1, और इस पे होता है 5π/2 पे इसका वैल्यू होता है 0, 3π/2 पे होता है इसका वैल्यू -1। तो
अगर हम इसको ऐसे मिलाते हैं इस तरह से, तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा इस तरह से ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। देखिए ठीक उसी तरह से जैसा कॉस का था वैसा साइन का था वैसा ही बन रहा है। और ये देखिए ये भी अपने आप को 2 पाई वैल्यू पे रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2 पाई पे ये रिपीट कर रहा है। तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, इसका भी पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे वाई एक्सिस लिख देता हूँ, यहाँ पे ये भी आपका वाई एक्सिस है। तो ये हो गया हमारा साइन और कोसाइन का ग्राफ। अगर हम उसी हिसाब से 10 के जो ग्राफ बनेंगे वो आपके कुछ ऐसे बनते हैं। मैं आपको बुक से दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 10 का ग्राफ जो है, 10 का वैल्यू 0 पे 0 लेगा और ये वाला वैल्यू कभी भी टच नहीं करेगा। देखिए धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। क्यों ऐसा होगा मैं इसको आपको यहाँ पे बता के दे रहा हूँ। 10 0 डिग्री पे 0, 10 30 पे 1/√3, 10 45 पे 1, 10 60 डिग्री पे आपका होता है √3 और 10 90 डिग्री पे होता है ये अनडिफाइंड इन्फिनिटी। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इस ग्राफ में जब x का वैल्यू मतलब एंगल 0 होगा तो ये कितना लेगा, 0 लेगा। जब ये आप यहाँ पे देखिए π/2 पे ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इस ग्राफ को हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जा रहा है। उसी तरह से नेगेटिव साइड में भी ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इधर भी ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब देखिए इन दोनों ग्राफ को देखिए, ग्राफ का वैल्यूज को रिपीट कर रहा है। तो ये जो देखिए बीच वाले जो जगह है, एक दोनों के बीच में गैप कितने का है, पाई का है। तो ये ग्राफ अपने को रिपीट कर रहा है पाई इंटरवल पे। इसका मतलब यहाँ पे 10 फंक्शन का पीरियड होगा आपका पाई। ठीक है, उसी तरह से कॉट के ग्राफ में भी हमारा कुछ ऐसा बनेगा। कॉट के ग्राफ में अगर ये हम देखेंगे तो ये इसका ठीक मिरर इमेज की तरह बनेगा। और ये आपका यहाँ पे पाई देखिए 0 नहीं लेगा, पाई नहीं लेगा, 2 पाई नहीं लेगा, 3 पाई नहीं लेगा। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ को नहीं लेगा, क्योंकि इन वैल्यूज़ पे इस फंक्शंस का कॉट का ग्राफ डिफाइन नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉट का ग्राफ। ठीक उसी तरह से सेक और कॉसेक के ग्राफ को अगर हम देखें तो सेक और कोसेक का ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनता है। देखिए अब हमने क्या बोला था कि साइन का ग्राफ जो था, देखिए साइन का ग्राफ जो था हमारा वो कैसा था, ये साइन का ग्राफ था हमारा। ये देखिए ये साइन का ग्राफ जो था ये कहाँ पे, ये वैल्यू 1 मैक्सिमम ले रहा है यहाँ पे। अब देखिए ठीक इसके कोसेक के ग्राफ में देखिएगा, कोसेक के ग्राफ पे देखिएगा π/2 पे, π/2 पे इसका वैल्यू कितना हो रहा है, ठीक उसके ऊपर का वैल्यू लेगा, नीचे के वैल्यूज को नहीं लेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से 1 नहीं लेगा, 1 से नीचे का वैल्यू नहीं ले रहा है और -1 के 0 से -1 के बीच का वैल्यू नहीं ले रहा है। जो भी ले रहा है ये या तो 1 या 1 से बड़ा लेगा या -1 या -1 से छोटा लेगा। तो ये हो गया कोसेक का ग्राफ। ठीक है, हमने एक यूनिट सर्कल फिर से लिया। अब इस सर्कल में अगर हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट P है, तो ये जो एंगल बना रहा है x, तो इसका कोऑर्डिनेट बन रहा है a, b। ठीक है, जो हमने इनिशियली देखा था। और अगर हमने इस पॉइंट को यहाँ लिया तो ये एंगल बनाएगा -x। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम पकड़ते हैं q, तो ये कितना बनेगा, a - b बनेगा, क्योंकि ये आपका क्या है, नेगेटिव साइड में है y का वैल्यू, तो ये माइनस बनेगा। तो दरअसल हमें यहाँ पे करना क्या है कि हम दरअसल निकालना चाहते हैं कि साइन -x का वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला था कि यहाँ हमें मिला था कि साइन x = होता है b। ये हमने किया था थोड़ी देर पहले। अगर हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं तो ये वाला आपका बन रहा है BA और ये बन रहा है आपका B। तो यहाँ B जो है वो साइन x का वैल्यू है, A जो है आपका कॉस x का वैल्यू है। अब हम साइन ऑफ -x निकालना चाहते हैं। तो देखिए -x अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये वाला क्या बनेगा आपका, ये वाला आपका -b बनेगा और ये वाला आपका क्या रहेगा 1, क्योंकि ये आपका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस कितना है 1। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे क्या लिख पाएंगे,
तो ये एक्चुअली आपका क्या बन रहा है, देखिए साइन ऑफ -x, ये वाला एंगल का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, इसका वैल्यू निकल के आ रहा है आपका -b निकल के आ रहा है। अब ये -b है और b का मतलब कितना है, साइन x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन x लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये आपका क्या बन रहा है, साइन ऑफ -x इज इक्वल टू साइन x। एक कॉन्सेप्ट तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा, हम इसको सिर्फ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से अगर देखें तो देखिए ये था हमारा सर्कल, इस सर्कल में हमने यहाँ पे इस पॉइंट को लिया था P, तो इसका ये वाला वैल्यू है आपका B, ये वाला वैल्यू है A। अब ठीक इसके ऑपोजिट में जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये वाला एंगल आपका कितना बन रहा है, x बन रहा है, तो ये वाला आपका एंगल बन रहा है -x। तो ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट में आपका जो भी बनेगा Q, वो कितना बनेगा, -b होगा यहाँ पे। तो ये आपका A -b होगा, इसका कितना था, a, b था। तो यहाँ पे हम जब ये वाला एंगल निकालेंगे तो यहाँ से आपका कितना बनेगा, देखिए साइन ऑफ -x अगर आपको कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए हमारा क्या था, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है, तो ये कितना बनेगा, -b डिवाइडेड बाय 1 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना निकल के आ गया, -b, और b इज इक्वल टू आपने कितना निकाला था, साइन x निकाला था। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये वाला हो गया माइनस साइन x। तो यहाँ से हमको क्या मिल के आ रहा है कि साइन -x इज इक्वल टू होगा हमारा माइनस साइन x। अब उसी तरह से अगर हम cos -x का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, देखिए cos के केस में भी सिमिलर ही होगा हमारा। यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, cos माइनस पकड़ते हैं तो देखिए cos x का वैल्यू था हमारा a। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस पोजीशन पे -x पे अगर हम लिख रहे हैं cos -x, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ का निकाल रहे हैं। तो यहाँ भी हमारा ये क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पे आपका a रहेगा, हाइपोटेनियस आपका 1 है, तो ये आपका a रहेगा, और a का मतलब कितना है, cos x। तो मतलब cos -x का वैल्यू कितना होगा, cos x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos x। ठीक उसी तरह से अगर हम tan -x का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, tan -x का वैल्यू निकलेगा हमारा -10x। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन रेशियोज के निकल के आए। और अगर हम इसको सिंपली अगर समझें, शॉर्टकट तरीके से अगर हमको इसको समझना है तो आपको मैं एकदम शॉर्टकट तरीका बता के दे रहा हूँ, किस हिसाब से समझेंगे आप इसको। आप सिंपली देखेंगे कि ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो हमारा पॉजिटिव होता है, सिर्फ हमारा कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, जो हमने अभी थोड़ा देर पहले किया था ESTC रूल। ESTC रूल के हिसाब से हमारा यहाँ पे पॉजिटिव क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो सिंपली जब भी कोई हमें एंगल में नेगेटिव मिल रहा है, साइन ऑफ माइनस मिल रहा है, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स लिखेंगे। कॉस हमारा पॉजिटिव होता है तो ये क्या करेगा, माइनस एक्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये कॉस एक्स होगा। टेन हमारा क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्योंकि टेन हमारा यहाँ पे नेगेटिव होता है। उसी तरह से हम बाकी रेशियोज के भी बोल सकते हैं। बाकी अगर हम बोले कि कॉट ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, तो ये आपका माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बोलेंगे सेक माइनस एक्स का कितना होगा, तो सेक देखिए कॉस का रेसिप्रोकल था, तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा और ये सेक एक्स हो जाएगा। कॉसेक एक्स का वैल्यू, माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो कॉसेक आपका क्या है, नेगेटिव। ये किसका है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये भी आपका क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया इस तरह से। लेकिन अब हमारे सामने एक सवाल आ रहा है। सवाल क्या आ रहा है कि हमें पता है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लेकिन आपसे अगर पूछ दिया जाए कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो इसे हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला देखेंगे।
फॉर्मूला ये है कि जब भी कोई एंगल मिले, हमने तो वैल्यू जो हमें मिले हैं वो मिले हैं 0 डिग्री के लिए मिले हैं, 30 डिग्री के लिए हमें याद रखे हैं, उसके बाद 45 डिग्री के लिए वैल्यू हमें याद है, 60 के लिए हमें वैल्यू याद है, 90 के लिए वैल्यू हमें याद है, लेकिन हमें उससे बड़े वैल्यूज़ हमको पता नहीं कैसे निकालना है, तो उसको निकालना हम सीखेंगे अब। तो उसको निकालने के लिए देखिए, जब भी कोई रेशियो के पीछे कोई भी एंगल दिया रहे, मान लीजिए वो कोई भी रेशियो हो और उस रेशियो के पीछे वो एंगल जो है वो है फाई, ठीक है। अब इस फाई को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे n π/2 प्लस थीटा और माइनस थीटा, ठीक है। हम या तो इसे प्लस थीटा लेंगे या तो माइनस थीटा लेंगे, या आप इसको ऐसे लिखो, और फाई इज इक्वल टू n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा और माइनस थीटा, आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब आपका ये n इंटू 90 प्लस थीटा और माइनस थीटा बन रहा है, किसका वैल्यू, फाई का वैल्यू। अगर आपका n का वैल्यू इवन हो, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो आपका ये जो सामने रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा, देन रेशियो विल नॉट चेंज। मैं आपको ये एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करके दूंगा, रेशियो विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। और अगर यहाँ पे आपका जो n है वो अगर ऑड हो जाए, इफ n इज ऑड नंबर हो जाए, देन रेशियो विल चेंज, ठीक है। तब रेशियो क्या होगा, आपका चेंज होगा। और क्या चेंज होगा, अगर आपके ये फाई के आगे साइन है तो साइन आपका बन जाएगा कॉस, और अगर कॉस है तो ये बन जाएगा साइन। उसी तरह से अगर ये टेन है पहले तो ये आपका बनेगा कॉट, और अगर कॉट है तो वो बन जाएगा टेन, और अगर ये आपका सेक रहता तो ये बन जाएगा आपका कॉसेक, और अगर कॉसेक रहेगा तो ये बन जाएगा आपका सेक। तो ये कब होता है, जब आप फाई को इस फॉर्मेट में लिखेंगे और आपका जो n है वो ऑड बनेगा तो आपका रेशियो चेंज होगा, और अगर ऑड नहीं बना तो रेशियो आपका चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ जो था वही रहेगा। और यहाँ पे ये जो थीटा है, वो थीटा जो है आपका वो एक्वेट एंगल है, मतलब थीटा का वैल्यू जो होगा वो आपका 90 डिग्री से छोटा होगा। तो जब ये 90 डिग्री से छोटा होगा और हम इतने एंगल के बाद इसको मिलाने से, ऐड या माइनस करने के बाद हम जहाँ पहुँचेंगे, जिस क्वाड्रेंट पे रहेंगे, उस साइन के हिसाब से हम इसके साइन को पकड़ेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के से दिखा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको पूछा गया था साइन 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को मैं 120 को चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं 90 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आपका कितने बार में जाएगा, 1 बार में 90, बचेगा कितना आपका, ये 30 बचेगा रिमाइंडर। मतलब आप इस साइन 120 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 120 को आप लिख सकते हैं 90 इंटू 1, 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। तो दरअसल एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फाई जो था ये था आपका 120 डिग्री, और हमने इस फाई को किस फॉर्मेट में लिखा, इस फाई को हमने इस फॉर्मेट में लिखा n इंटू 90 प्लस थीटा और माइनस थीटा। तो मेरा यहाँ थीटा कौन है, थीटा का काम मेरा यहाँ पे ये 30 डिग्री कर रहा है। अब देखिए, ये सामने जो थीटा के 90 के साथ में मैंने जो n का वैल्यू लिखा है वो क्या है, 1 है। ये क्या है, ऑड है ना इवन है, ये हमारा ऑड नंबर है, और ऑड नंबर होने से हमारा रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। और चेंज होके क्या होता है, अगर साइन हो तो कॉस बनता है, अगर कॉस हो तो साइन बनता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉस लिखेंगे, ये रेशियो हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ पे सीधा हम क्या करेंगे, इस 30 डिग्री को बिठा देंगे, मतलब हम इस पार्ट को छोड़ देंगे, इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे बिठा देंगे। अब ये जो हमने यहाँ बिठाया, ये साइन ये एक्चुअली कहाँ पे पड़ रहा है ये हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए, ये हमारा था क्वाड्रेंट का हिसाब, हमें पता था हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का बनता है, तो ये वाला 90 डिग्री है, उसमें हमने 30 डिग्री और ऐड किया, मान लीजिए 30 डिग्री आपका यहाँ आ गया, तो इसको ऐड करेंगे। पहले ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था 90, अब उसमें 30 ऐड किया तो ये हमारा कहाँ चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। और हमें क्या पता है कि हमारा यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव
पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, ASTC। तो ये जो S है यहाँ पे साइन पॉजिटिव। तो आप देखेंगे जो ओरिजिनली आपको क्वेश्चन में पूछा गया था उसका रेशियो क्या है, यहाँ साइन है, और इस क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है? जी हाँ, यहाँ पे साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा। और इसमें आप क्या करेंगे, cos 30 डिग्री का वैल्यू निकाल देंगे। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब मान लीजिए आपको नेक्स्ट सवाल में यहाँ पे दे दिया है, जैसे कि आपको निकालना है साइन 765 डिग्री। अब साइन 765 डिग्री का वैल्यू अगर आप निकालने जाएंगे तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली इसी तरह से निकालना होगा। आपका था कितना, 765 डिग्री। आप इसको अगर 90 से डिवाइड करते हैं तो 90 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना होगा, कितने बार में जाएगा ये जाएगा आपका 8 टाइम्स। कितना होगा, 72। तो इससे आप 720 हो जाएगा। इससे आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका कितना होगा, 45 बचेगा। अब क्या कर सकते हैं, ये आपका फाई का वैल्यू है। अब आपको फाई को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना था। किस फॉर्मेट में, ये वाला हमारा फॉर्मेट था, फाई इज इक्वल टू 9n/90 प्लस थीटा और माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 मतलब कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 8 × 90 डिग्री हमने लिख दिया, प्लस कितना बच रहा है, 45 डिग्री। यहाँ पे हमने 45 डिग्री लिख दिया। अब देखिए साइन ये जो है n जो है यहाँ पे वो क्या है, 8 है। ये इवन है ना ऑड है, ये आपका इवन है। और इवन होने से हम क्या करते हैं, रेशियो चेंज नहीं होता, एज इट इज़ होता है। क्या था हमारा, अगर n इवन है तो रेशियो विल नॉट चेंज। तो हमारा ये रेशियो चेंज नहीं होगा और ये साइन का साइन रहेगा। और आप क्या करेंगे, ये प्लस हो या माइनस हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे सीधा इस एंगल को बिठा देंगे जो थीटा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन 45 डिग्री लिख दिया। अब दरअसल हमको देखना है कि इसका पोजीशन कहाँ पे है, मतलब ये कहाँ पे आ रहा है, ये एंगल फाई जो एंगल 765 दिया था ये कहाँ पे गिरता है। तो हम अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हैं तो देखिए ये कितना है, 90 डिग्री × 8। हमारा हर क्वाड्रेंट में से एक एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ टोटल कितने हैं, 94 90s है। अब ये एक बार घूमने के बाद वापस घूमेगा सेकेंड टाइम, ये कितना होगा, 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब इसमें प्लस करेंगे तो देखिए ये टोटल 890 का मतलब ये क्या हुआ, ये एक बार घूम के यहाँ आया, वापस घूम के ये वापस यहाँ आया और इसमें प्लस कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्लस है बोल के हम आगे जाएंगे, माइनस होता तो हम पीछे आते। तो फिलहाल प्लस है तो हम आगे जाएंगे, 45 यहाँ आ गया। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम कॉसेक -1410 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। अब इसका वैल्यू अगर हम निकालने जाएं तो यहाँ पे देखिए कॉसेक माइनस थीटा है, तो हमें क्या मिला है कि कॉसेक -x अगर होता है या माइनस थीटा होता है तो माइनस सामने आ जाता है। तो हम यहाँ पे माइनस को बाहर निकाल लेंगे और 1410 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे। अब इसे 1410 दैट इज 1410 डिग्री को हम 90 से डिवाइड करके देखते हैं। 90 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 टाइम में जाएगा 90। तो यहाँ आपका बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 1, ये हो गया 5। इस जीरो को हम नीचे ले आएंगे तो ये और कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, दैट इज 450। अब इससे इसको हम माइनस करते हैं तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 60। मतलब हम इस एंगल को दैट इज ये जो फाई है हमारा, इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं कॉसेक कितना डिग्री, 15 × 90 डिग्री, साथ में प्लस 60 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ थीटा का वैल्यू जो बन रहा है वो आपका 60 डिग्री बन रहा है, और सामने 90 से आगे जो n का वैल्यू वो क्या है, आपका ऑड नंबर है। और ऑड नंबर हो तो हमारा रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। तो हमारा ये रेशियो चेंज होके कॉसेक से बन जाएगा
सेक, सामने माइनस है सेक, हम सीधा इस एंगल को यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री को। अब हमें यहाँ पे देखना है ये जो एंगल है फाई जो दिया गया था मतलब 1410 डिग्री, ये एक्चुअली कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से इसमें एक साइन हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। तो दरअसल देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं 15 19 डिग्री, 90 डिग्री 15 टू है, एक ये 90, ये दूसरा 90, ये तीसरा और ये 4 नंबर 90, मतलब एक बार रोटेशन में हमारे 4 90s जाते हैं। तो इस तरह से हम दोबारा रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो 8 90s हो जाएंगे। फिर हम थर्ड टाइम अगर रोटेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा फिर से 4 90s आएंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो ये कितना होगा 13, ये 14 और ये 15। अब 15 के बाद हमने प्लस 15 मतलब यहाँ आ रहा है, अब 15 के बाद प्लस 60 है तो हम इससे फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में 60 डिग्री बन रहा है। मतलब ये जो है ये कॉसेक, ये दरअसल एंगल 1410 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसके आगे और एक माइनस हम डाल देंगे। अब ये माइनस और माइनस मिलके हमारा क्या बन जाएगा, प्लस सेक 60 डिग्री बन जाएगा। और सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 2, तो हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है। अब देखिए अगर आपको डिग्री मेजर में एंगल ना देके रेडियन मेजर में अगर आपको एंगल देता है तो आप उसको कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे जो भी सम ले रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 के एक्सरसाइज के सारे सम को मैं यहाँ पे सॉल्व करता जा रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है 10 19 पाई बाई 3। अब ये 10 19 पाई बाई 3 का हमको निकालना है। अब इसे हम रेडियन में ही निकालेंगे। रेडियन को निकालने के लिए, इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 19 पाई बाई 3 जो है इसको आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, नीचे आप 3 रहने दीजिए, ऊपर जो ये 19 है इस 19 को आप कोशिश करें कि ये जो 19 पाई है इसे आप इस फॉर्मेट में लिखें कि यहाँ एक एंगल रहे, दैट इज पाई का कुछ वैल्यू रहे, या तो ये प्लस हो या तो माइनस हो, यहाँ सिर्फ पाई हो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले यहाँ पे पाई लिख देते हैं। अब आप सोचिए यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे प्लस या माइनस, वो आपका नीचे वाला जो नंबर है उसका मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पे ये 3 है तो 3 का कितना मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है आपका 18 होता है और उससे बड़ा आपका 21 होता है। अब देखिए 18 अगर आप लिखते हैं तो 18 पाई के साथ में अगर आप पाई ऐड करते हैं तो आपका ये 19 बन जाता है। लेकिन अगर आप 21 लेते हैं तो 21 के साथ में अगर आपने 21 पाई के साथ में अगर माइनस पाई किया तो ये आपका 20 बनेगा, 19 नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 18 पाई लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 18 पाई प्लस पाई। ठीक है, 18 पाई प्लस पाई लिखने से इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके सेपरेट कर देंगे। अब 18 पाई बाई 3 अगर लिखते हैं तो ये आपका कितना बन जाएगा 6 पाई और इधर बन जाएगा आपका पाई बाई 3। अब देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट जो था वो था हमारा एंगल जो हमको पकड़ना है वो एंगल आपको पकड़ना था कुछ ऐसे, या फाई जो था वो आपका होना चाहिए था n इंटू 90 या n इंटू पाई बाई 2। अब ये रेडियन के लिए लिखा था मैंने और ये मैंने डिग्री के लिए लिखा था। अब अगर हम इसको रेडियन में लिखते हैं 6 पाई है तो दरअसल इस 6 पाई को हम क्या बोलेंगे, हम इसको 12 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये जो n है सामने वो n आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा मल्टीपल ऑफ, इवन नंबर बनेगा ना ऑड नंबर बनेगा, ये आपका इवन नंबर बन रहा है। तो जब ये इवन बन रहा है तो हमारा रेशियो चेंज नहीं होगा, ज्यों का त्यों जैसे 10 था वो 10 ही रहेगा। और हम सीधा यहाँ पे थीटा का काम हमारा कौन कर रहा है, पाई बाई 6, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे ये पाई बाई 3, हम सीधा इस पाई बाई 3 को यहाँ पे लिख देंगे थीटे की जगह पे। ठीक है, अब देखेंगे इसका पोजीशन कहाँ गिरता है, कौन सा क्वाड्रेंट में ये एंगल आ रहा है। अब देखिए जब यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये आपका 1 पाई बनता है, यहाँ से यहाँ आएंगे तो 2 पाई बनेगा, यहाँ आएंगे तो ये 3 पाई बनेगा, यहाँ आएंगे तो ये 4 पाई, यहाँ आएंगे तो ये 5 पाई और यहाँ आएंगे तो 6 पाई। अब प्लस पाई बाई 3 है तो हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा और आगे जाएंगे तब ये कौन सा क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सभी रेशियो पॉजिटिव होते हैं इसलिए ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमें यहाँ पे और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो 10
पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री का वैल्यू कितना था, √3। तो ये आ गया हमारा आंसर √3। ठीक है, तो नेक्स्ट सम है आपका साइन -11 पाई बाई 3। अब इसको अगर हमको निकालना है तो देखिए, अब हम यहाँ पे क्या है, माइनस है, और साइन माइनस एक्स हमारा कितना होता है, ये होता है हमारा माइनस साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस साइन 11 पाई बाई 3। अब एक तो हमें इसे 3 के मल्टीपल में लिखना है, प्लस पाई या माइनस पाई। तो देखिए यहाँ पे है आपका ये 11 पाई बाई 3। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले पाई लिख लीजिए, नीचे 3 है। अब यहाँ प्लस लिखें या माइनस, अब देखिए इसका नंबर कितना होता है, 12 पाई होता है। अब 12 पाई से अगर आप पाई माइनस करेंगे तो आपका ये 11 पाई रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 11 पाई बाई 3 के जगह पे लिखेंगे साइन 12 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, सेपरेट कर लेते हैं। माइनस साइन ये आपका बन जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका बनेगा माइनस, अब देखिए ये पाई बाई 2 है, अगर मैं बनाऊँ तो ये सामने आपका क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। दरअसल ये कितना है, 4 पाई, और अगर मैं इसको पाई बाई 2 के फॉर्म में लिखता तो ये क्या बनेगा, 8 इंटू पाई बाई 2 बनेगा। मतलब ये जो नंबर आ रहा है एन का वैल्यू वो इवन आ रहा है, और इवन आने से हमारा रेशियो चेंज नहीं होता, तो ये हमारा साइन का साइन ही रहेगा। और यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू जो थीटा है वो कितना है, पाई बाई 3 है, इसको हमने लिख दिया। देखिए ये माइनस हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, प्लस हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, हम सीधा यहाँ पे जो भी रहेगा एंगल उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हमको देखना पड़ेगा कि ये जो 11 पाई बाई 3 था वो दरअसल कौन से क्वाड्रेंट में गिरता है। अब इसके लिए देखिए ये 4 पाई माइनस पाई बाई 3 है। 4 पाई का मतलब 1 पाई में आप यहाँ पहुँचेंगे, 2 पाई में आप यहाँ पहुँचेंगे, तो ये 2 पाई में हुआ। 4 पाई मतलब और एक बार घूम के वापस यहाँ आएंगे तो ये आपका 4 पाई हो जाएगा। अब इसमें से कुछ एंगल को माइनस किया गया है, तो मैं क्या करूँगा, पीछे की तरफ जाऊँगा। प्लस होने से हम सामने की तरफ जाते हैं और माइनस होने से हम पीछे की तरफ जाते हैं। जब हम नीचे पहुँचेंगे तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो कितना हो रहा है, -60 डिग्री में इधर ले रहा हूँ, तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट में गिर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो एक माइनस यहाँ पे और बनता है, और यहाँ पे हम माइनस डाल देंगे। अब ये माइनस माइनस हमारा क्या बन जाएगा, प्लस साइन पाई बाई 3 बन जाएगा। और साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हम पकड़ते हैं कॉट -15 पाई बाई 4। फिर पहले की तरह हम इसको क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस हमारा क्या होगा, कॉट है तो कॉट में माइनस हमारा बाहर चला जाता है, तो माइनस कॉट 15 पाई बाई 4 हो जाएगा ये हमारा। अब इस ऊपर वाले 15 पाई को हम क्या करेंगे, 4 के मल्टीपल में लिखेंगे, या तो उसके साथ प्लस या माइनस देके हमको पाई लिखना होगा। तो आपका दरअसल 15 पाई का नंबर मतलब ये 15 पाई के आसपास 4 का मल्टीपल का नंबर क्या होता है, एक तो आपका होता है 4 3 जा 12 होता है, और 12 से 15 का डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, और एक क्या होता है 16 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 16 पाई माइनस पाई। अब देखिए 16 पाई और माइनस पाई आपका कितना हो गया, 15 पाई हो गया, नीचे हमने 4 बिठा दिया। दरअसल यहाँ आपको जब रेडियन मेजर में कोई भी नंबर दे तो आपका काम होगा, आप नीचे वाले नंबर के मल्टीपल के नंबर को लिखेंगे। अब लिखने के बाद आपको इस तरह से लिखना है कि उसमें एक प्लस पाई करने से आपका वो वैल्यू बने या माइनस पाई करने से वो वाला वैल्यू बने। अब यहाँ पे ये 15 है इसलिए हमने 16 पाई लिया माइनस पाई, तब कि ये 15 बन गया। अगर आप यहाँ पे बोलेंगे कि मैं 12 पाई लूँगा, तो आप अगर 12 पाई लेंगे तो इसके साथ आपको फिर से 3 पाई ऐड करना पड़ेगा, और इन दोनों को ऐड करने से आपका 15 बनेगा। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, इसको हमें पाई ही बनाना है, पाई से बड़ा नंबर नहीं लिखना। अब इसे हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, सेपरेट करके डिवाइड करेंगे। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई, और ये बन जाएगा आपका पाई बाई 4। अब देखिए ये
आ गया जो नंबर है 4 पाई, इस 4 पाई को अगर आप लिखें पाई बाई 2 में, दैट इज़ ये 8 इंटू पाई बाई 2 बनेगा। तो ये जो नंबर है सामने n वाला वैल्यू जो हमारा फॉर्म था वो इवन नंबर है, और इवन होने से हमारा रेशियो चेंज नहीं होता है, तो ये आपका कॉट का कॉट ही रहेगा। तो ये माइनस कॉट पाई बाई 4 हम लिख देंगे। अब देखिए इसका पोजीशन कहाँ है, 15 पाई बाई 4 ये कौन से क्वाड्रेंट में गिरता है, ये अगर हमको देखना है। ये कितना है 4 पाई, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने से 2 पाई, फिर से कंप्लीट करने से 2 प्लस 2 हो गया आपका 4 पाई। अब इसमें कुछ माइनस है, मतलब ये वापस आपका कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑफ द रेशियोज नेगेटिव होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके आगे एक माइनस बिठा देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्लस कॉट पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 मतलब कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है आपका 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज को देख लेते हैं इस तरह से। ये आपका फॉर्मूला की तरह काम करेगा, लेकिन आपको इसको सिर्फ समझना है। तो ये जो ASTC रूल था हमारा, यहाँ ऑल, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉस। अब दरअसल मान लीजिए कि अचानक आपको इसका आंसर लिखना है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा पकड़ लिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, आप 90 डिग्री से माइनस कर रहे हैं थीटा को, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में रह रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सभी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, और इसके आगे कितना है आपका 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब ये क्या है, ऑड मल्टीपल है। तो आपका ये रेशियो चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा। और ये पोजीशन कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव होगा, तो ये आपका सिर्फ कॉस थीटा होगा। उसी तरह से अगर आप कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा का वैल्यू अगर आप निकालते हैं, तो ये आपका क्या होगा, ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, लेकिन आपका ये रेशियो चेंज हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा साइन थीटा। उसी तरह से अगर आप 10 का निकालते हैं, 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा निकालते हैं, तो ये आपका बन जाएगा कितना, 10 थीटा, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द रेशियोज के लिए भी ये सेम होंगे। अब अगर माइनस की जगह पे अगर हमारा ये प्लस होता, मान लीजिए ये पाई बाई 2 है प्लस थीटा है, तो ऐसे हालत में ये क्या होगा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। इसके लिए रेशियो तो आपका चेंज होके कॉस थीटा बन जाएगा, लेकिन ये अब कौन सा क्वाड्रेंट में गिरेगा, देखिए 90 प्लस थीटा। अब आप कहाँ पहुँच जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आपका पॉजिटिव कॉस थीटा ही रहेगा। लेकिन अगर आप कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा निकालने जाएं, तो आपको देखिए ये रेशियो चेंज होने के बाद साइन थीटा तो बन जाएगा, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन में ये जो है रेशियो कॉस है, तो ये आपका नेगेटिव बनता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आप यहाँ पे एक माइनस देंगे। तो क्या बन गया, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा बना। ठीक उसी तरह से अगर आप 10 की निकालें, तो 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर होगा, तो इसका रेशियो तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे ये आपका बन जाएगा कॉट थीटा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में गिर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, 10 आपका नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। दरअसल हम इस रेशियो का नहीं देखते, हम जो दिया गया है उस रेशियो के देखते हैं, वो कौन सा क्वाड्रेंट में है। उस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर नेगेटिव होता है तो हम उसके आगे एक माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि साइन पाई माइनस थीटा अगर है, साइन पाई माइनस थीटा है। अब देखिए अब तक हमने क्या देखा था, सभी को ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 या इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 देखा था, और अब ये हमारा क्या है, पाई माइनस थीटा है। तो दरअसल पाई के जगह पे हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो नंबर आ रहा है n का वैल्यू, वो क्या हो रहा है, इवन हो रहा है, मतलब यहाँ रेशियो चेंज नहीं होगा। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन थीटा लिख दोगे। अब आपको देखना होगा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। पाई मतलब आपका हो रहा है, ये पूरा कंप्लीट एंगल होता है पाई, उसमें से आप कुछ माइनस कर रहे हैं, तो ये आपका वापस कहाँ पे गिर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आपका सिर्फ साइन थीटा होगा। ठीक उसी तरह से अगर आप कॉस पाई माइनस थीटा के लिए देखते हैं, तो कॉस पाई माइनस थीटा जो होगा वो कितना होगा, रेशियो चेंज आपका होगा नहीं, ये आपका कॉस थीटा रहेगा। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ आपका ये माइनस हो जाएगा।
उसी तरह से अगर आप टेन के लिए देखोगे तो पाई माइनस थीटा, ये वापस कितना होगा, टेन थीटा लिखेंगे क्योंकि रेशियो आपका चेंज होने वाला नहीं है। और यहाँ पे ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन आपका नेगेटिव होता है तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन वाला और कॉसेक वाला ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 रेशियोज यहाँ पे नेगेटिव होंगे जब पाई माइनस थीटा होगा। ठीक उसी तरह से अगर हम साइन पाई प्लस थीटा को निकालना चाहें, साइन पाई प्लस थीटा, अब देखिए अब इस क्वाड्रेंट के हिसाब में अगर हम चलते हैं, फिर पाई है, पाई होने से हमारा रेशियो चेंज नहीं होगा, सिर्फ पाई बाई 2 और उसके सामने ऑर्डर है। अब यहाँ पे ये पाई है, मतलब ये पाई बाई 2 के आगे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये रेशियो आपका चेंज नहीं होगा। हम यहाँ पे सिंपली साइन थीटा लिखेंगे, लेकिन हमें देखना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, साइन पाई प्लस थीटा, तो ये पाई आपका ये पूरा यहाँ पे पाई हो गया। अब इसके साथ आप कुछ ऐड कर रहे हो तो आप आगे जा रहे हो, तो आप कहाँ पे आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गए। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये आपका माइनस होगा। उसी तरह से अगर आप कॉस का निकालेंगे, कॉस पाई प्लस थीटा, तो रेशियो आपका चेंज होगा नहीं, ये आपका माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। उसी तरह से अगर आप 10 का निकालते हैं, 10 पाई प्लस थीटा, तो ये आपका कितना होगा, यहाँ पे 10 थीटा होगा और ये आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 पॉजिटिव होता है। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पे साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर हमें मिलता है, तो 3 पाई बाई 2 मतलब यहाँ पे रेशियो आपका चेंज होगा और ये कितना बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। अब आप देखिए ये कहाँ पे गिरेगा, आपका ये पाई बाई 2 है, ये आपका 2 पाई बाई 2 है, ये आपका 3 पाई बाई 2 है। अब इससे आप कुछ माइनस कर रहे हैं, मतलब ये आपका वापस थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में आप 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये आपका माइनस होगा। अब आप अगर कॉस के लिए भी लोगे तो सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ पे इसका वैल्यू आपका कितना बनेगा, ये वाला आपका माइनस साइन थीटा बन जाएगा क्योंकि रेशियो तो आपका चेंज हो रहा है और यहाँ पे कॉस आपका नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। लेकिन अगर आप 10 वाला लोगे तो 10 में कितना होगा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और यहाँ हो जाएगा रेशियो चेंज होने की वजह से ये हो गया आपका कॉट थीटा। लेकिन ये 10 जो है इस थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली हम इसके रेस्ट 3 रेशियोज को भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब अगर आप देखिए यहाँ पे आपको 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर बोलता, साइन 3 पाई बाई 2 हमने लिखा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख दिया, तो इसका क्या होगा, देखिए अब ये 3 पाई बाई 2 प्लस बोल रहे हैं तो आप आगे एडवांस जा रहे हैं, एडवांस जा रहे हैं तो आप कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और यहाँ देखिए ये ऑड मल्टीपुल है, देखिए आपका ये रेशियो चेंज हो गया और ये कितना हो गया, कॉस थीटा। अब साइन के लिए देखिए कहाँ पे है इसका पोजीशन, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में आपका साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कॉस के केस में ये कितना होगा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और कॉस इस एक्सिस में क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो ये आपका रेशियो चेंज होके तो साइन थीटा बन जाएगा, लेकिन साइन के कॉन्सेप्ट से, और कॉस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये आपका पॉजिटिव होगा। उसी तरह से अगर हम 10 का निकालें, 10 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर निकालते हैं तो रेशियो चेंज होकर ये आपका बन जाएगा कॉट थीटा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है तो ये आपका यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ आपका ये 10 था। उसी तरह से अगर आपको यहाँ पे बोला जाए कि साइन 2 पाई माइनस थीटा अगर हो तो आप क्या लिखेंगे, तो देखिए 2 पाई है मतलब ये पाई बाई 2 तो है नहीं, तो रेशियो आपका ये चेंज होने वाला है नहीं, तो यहाँ पे सीधा आप साइन थीटा लिखेंगे। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट में है अगर वो आप जज करना चाहें तो 2 पाई आपका कहाँ होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आता है 2 पाई। अब इसमें माइनस कर रहे हैं मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑफ द रेशियोज नेगेटिव होते हैं, और यहाँ ये साइन है इसलिए ये माइनस हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर आप कॉस 2 पाई माइनस थीटा अगर आपको मिलता तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, आप इसमें प्लस कॉस थीटा लिखेंगे क्योंकि कॉस यहाँ पे आपका पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है 10 2 पाई माइनस थीटा अगर हम लिखें तो यहाँ पे आपका रेशियो चेंज होगा नहीं, ये आपका 10 थीटा ही रहेगा, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 आपका नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ सामने माइनस आ जाएगा।
एक्सरसाइज 3.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 को एग्जाम्पल के हिसाब से सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जो आपके एक्सरसाइज 3.2 में दिया गया है उसमें से हम एक सम ले रहे हैं, फर्स्ट वाला सम ले रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि हमको cos x दिया गया है और उसका वैल्यू दिया गया है -12, ठीक है। और x जो है वो आपका लाइज करता है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। और हमें बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब कॉस दिया है तो आपका साइन, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब के वैल्यूज क्या होंगे ये आपको निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पे ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, मतलब कहाँ पे है, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमको पता है कि सिर्फ टेन और कॉट ही आपका पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑफ द रेशियोज नेगेटिव होते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो हमें सिर्फ टेन और कॉट के रेशियोज पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सारे फंक्शंस हमें नेगेटिव मिलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम सेक को निकाल लेते हैं, क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं। और कॉस एक्स का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, -12 दिया गया है, तो ये आपका बन जाएगा -2। फिर साइन स्क्वायर थीटा बस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है कितना, 1। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स लिखें तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपका बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आप इसका वैल्यू डाल दीजिए, 1 माइनस ये आपका कितना है, कॉस का वैल्यू -12 है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो ये आपका बनेगा 1 माइनस 1/4, तो ये बन जाएगा आपका 3/4 बन जाएगा। मतलब हमने क्या किया, 4 एलसीएम लिया, 4 से 1 माइनस हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारा कितना बनेगा, साइन एक्स इज इक्वल टू +-√3 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। और इसमें यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये जो x है वो आपका कहाँ लाइज करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू जो लेगा वो क्या लेगा, आपका -√3/2 लेगा। अब देखिए साइन पता है, कॉस पता है, तो हम यहाँ से 10 निकाल सकते हैं। तो 10x का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स हो जाएगा। और साइन का वैल्यू कितना है, साइन का वैल्यू है -√3 डिवाइडेड बाई 2, और साइन एक्स का वैल्यू और कॉस एक्स का वैल्यू कितना है आपका -1/2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा √3। और हमने देखा था कि 10 का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला था और देखिए ये पॉजिटिव आ गया। अब हम यहाँ पे कॉट निकाल सकते हैं। कॉट एक्स क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/10x हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ बिठा देंगे 1/√3 आ गया। देखिए हमने सब निकाल लिया, सिर्फ साइन के रेसिप्रोकल कॉसेक को नहीं निकाला है, तो उसको भी निकाल लेते हैं। कॉसेक एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/sin x, और हम क्या करेंगे, sin x का वैल्यू यहाँ पे बिठा देंगे 1/-√3/2, तो ये आपका बन जाएगा 2/-√3। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 को आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।